छात्रों, टॉप केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। टॉप केमिस्ट्री एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान है जहां पर बहुत सारे छात्र यहां शिक्षा ग्रहण कर अपने मुकाम को हासिल किया है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। विद्युत रसायन क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो वैसा भौतिक रसायन जिसमें हम विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा के अंतर परिवर्तन के बारे में अध्ययन करते हों तो उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं, अंग्रेजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक है चालकत्व। चालकत्व को चालकता भी कहते हैं। तो किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, उस गुण को हम चालकता अथवा चालकत्व कहते हैं। अब समझते हैं चालक के प्रकार। चालक दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक चालक, दूसरा विद्युतीय चालक। इलेक्ट्रॉनिक चालक वह है जो बिना अपघटित हुए विद्युत धारा प्रवाहित करता हो। जैसे कोई भी धातु, एल्युमिनियम है, कॉपर है, वह विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विघटित नहीं होता है। विद्युतीय चालक क्या है? तो वह चालक जो अपघटित होकर विद्युत धारा प्रवाहित करता हो, जो टूट कर विद्युत धारा प्रवाहित करता हो, तो उसे हम विद्युतीय चालक कहते हैं। विद्युतीय चालक को हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य के भी दो प्रकार होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है? प्रबल विद्युत अपघट्य वैसा विद्युत अपघट्य है जो पूर्णतः अपघटित हो जाता हो, उसे प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं। और जो आंशिक रूप से अपघटित होता हो, उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत अपघट्य का उदाहरण समझते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य का उदाहरण होता है HCl, HBr आदि। दुर्बल विद्युत अपघट्य का उदाहरण होता है H3PO3, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH आदि। अगला टॉपिक समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? तो वैसी अभिक्रिया जो एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों संपन्न होता हो, तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स, REDOX, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही प्रतिक्रिया में संपन्न होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया को हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता हो, उसे रेडॉक्स प्रतिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जिंक कॉपर सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर बनाता है। यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था 2 है। अब इधर हम देखते हैं जिंक का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। तो जिंक 0 से 2 की ओर जा रहा है। जब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, जब ऑक्सीकरण अवस्था घटता है उसको अवकरण कहते हैं। तो इस एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों हो रहा है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। गणितीय रूप क्या है? अब समझते हैं चालकता का गणितीय रूप क्या है। किसी विद्युतीय चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। माना कि उस विद्युतीय चालक की चालकता C है और उसमें वर्तमान प्रतिरोध R है। इसका मतलब C बराबर 1/R। चालकता को हम गणितीय रूप में इस प्रकार समझते हैं। किसी विद्युतीय चालक के अवरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे सामान्यतः C द्वारा सूचित करते हैं। परिभाषा अनुसार C बराबर 1/R, जहाँ C विद्युतीय चालक की चालकता, R चालक का अवरोध अर्थात प्रतिरोध है। अब हम समझते हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध समझने के लिए यह समझें, किसी भी विद्युत अपघट्य का प्रतिरोध उसके लंबाई के सीधा समानुपाती होता है।
अर्थात विद्युत अपघट्ट की लंबाई ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा, एवं उसका प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। माना कि किसी विद्युत अपघट्ट में उसका प्रतिरोध R है, कैपिटल R, एवं उस विद्युत अपघट्ट की लंबाई स्मॉल l है, उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो हम पहला समीकरण लिखेंगे, R समानुपाती L, R समानुपाती 1/A। दोनों समीकरण को जोड़ने के बाद R समानुपाती L/A। समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसे हम रो से सूचित करते हैं। यह रो जो कांस्टेंट के रूप में है, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। R समानुपाती L समीकरण फर्स्ट, R समानुपाती 1/A समीकरण सेकेंड, जहाँ L इलेक्ट्रोडों के बीच विद्युत अपघट्ट की लंबाई है, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। अब समीकरण 1 और 2 दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो R समानुपाती L/A लिखते हैं। जब समानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट हम रो लगाए। समानुपाती को जब बराबर में बदलते हैं तो एक रो कांस्टेंट लगाए, जहाँ रो एक स्थिरांक है जिसे विशिष्ट अवरोध कहते हैं। अब रो यहाँ लिखे, A ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, तो R इंटू A/L हो जाएगा। अब देखते हैं कि विशिष्ट चालकता क्या है। तो किसी चालक के विशिष्ट अवरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता को हम K से सूचित करते हैं, K अर्थात कापा। हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध को रो से सूचित करते हैं, तो K बराबर 1/रो। अब विशिष्ट चालकता को हम गणितीय रूप में समझते हैं। विशिष्ट अवरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सामान्यतः K द्वारा सूचित किया जाता है। परिभाषा अनुसार हम लिख सकते हैं K बराबर 1/रो, जहाँ रो एक विशिष्ट अवरोध है, अर्थात K बराबर रो के जगह पर 1/R इंटू L/A, क्योंकि रो बराबर RA/L है। जब यह नीचे है तो L ऊपर चला जाएगा, R और A नीचे चलाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर होता है। यह कैसे निकालता है इसको देखिए, K बराबर 1/R इंटू L/A। अब प्रतिरोध का यूनिट ओम होता है, लंबाई का यूनिट सेंटीमीटर होता है, क्षेत्रफल का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेंटीमीटर से स्क्वायर को काट दिए, ओम जब ऊपर जाएगा तो प्रति ओम, सेंटीमीटर जब ऊपर जाएगा तो प्रति सेंटीमीटर। इसे प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर कहते हैं। प्रति ओम अर्थात ओम इन्वर्स को मोह भी कहते हैं या साइमेंस भी कहते हैं। अब देखते हैं मोलर चालकता क्या है। तो विशिष्ट चालकता एवं वह आयतन जिसमें एक मोल विद्युत अपघट्ट हो, उसके गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता को कैप मोल अथवा लैम्ब्डा मोल से सूचित करते हैं। हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता को K से सूचित करते हैं और एक मोल आयतन को V से सूचित करते हैं। तो कैप मोल अर्थात लैम्ब्डा मोल बराबर K इंटू V। मोलर चालकता को हम इस तरह से समझते हैं, विशिष्ट चालकता एवं घोल का आयतन जिसमें एक मोल विद्युत विच्छेद्य हो के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं।
इसे लैम्डा मोल द्वारा सूचित करते हैं। किसी किसी बुक में इसे कैप मोल द्वारा भी सूचित करते हैं। माना कि 1 मोल विद्युत विच्छेद का आयतन भी है, हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता K है। परिभाषा अनुसार लैम्डा मोल बराबर K इंटू V। लैम्डा मोल बराबर K के जगह पर L बाई आर ए लिख दिए इंटू V, जहाँ R चालक का अवरोध है, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, L विद्युत अपघट्य की लंबाई है, V 1 मोल विद्युत विच्छेद का आयतन है। समतुल्य चालकता क्या है? तो विशिष्ट चालकता एवं वह आयतन जिसमें 1 ग्राम समतुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, उसके गुणनफल को समतुल्य चालकता कहते हैं। समतुल्य चालकता को कैप EQV या लैम्डा EQV से सूचित करते हैं। समतुल्य चालकता को इस तरह समझते हैं, विशिष्ट चालकता एवं घोल का आयतन के गुणनफल जिसमें विद्युत विच्छेद के 1 ग्राम समतुल्यांक हो, वह समतुल्य चालकता कहलाता है। इसे तुल्यांक चालकता भी कहते हैं। इसे लैम्डा EQVNT द्वारा सूचित करते हैं। इसे कैप EQV से भी सूचित करते हैं। माना कि विद्युत विच्छेद के 1 ग्राम समतुल्यांक का आयतन भी है, हम जानते हैं कि विशिष्ट चालकता K है, तो परिभाषा अनुसार लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K इंटू V। लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर K के जगह पर L बाई आर ए लिखते हैं इंटू V। यहाँ R चालक का अवरोध है, A अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, L विद्युत विच्छेदन की लंबाई है, V 1 ग्राम समतुल्यांक विद्युत विच्छेद का आयतन है। अब समतुल्य चालकता की इकाई हम देखते हैं, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बराबर L बाई आर इंटू ए इंटू V। तो L को सेंटीमीटर, प्रतिरोध को ओम, क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर, V को सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम समतुल्यांक। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से 2 कट गया, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर ऊपर बचा, नीचे ओम है तो ओम ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स, ऊपर 2 सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को स्क्वायर कर देंगे, ग्राम समतुल्यांक नीचे है ऊपर जाएगा तो ग्राम समतुल्यांक इन्वर्स। कोलोराउस का नियम क्या है? तो 1876 ईस्वी में कोलोराउस नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया जिसे कोलोराउस का नियम के नाम से जाना जाता है। यह नियम क्या है? तो अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की समतुल्य चालकता उसकी धनायन समतुल्य चालकता एवं ऋणायन समतुल्य चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे कोलोराउस का नियम कहते हैं। कोलोराउस का नियम सन 1876 ईस्वी में कोलोराउस नामक वैज्ञानिक ने तनुघोल के समतुल्य चालकता के बारे में एक सिद्धांत दिया। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत विच्छेद का समतुल्य चालकता धनायन एवं ऋणायन समतुल्य चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे सामान्यतः लैम्डा इन्फिनिटी से सूचित करते हैं। इसे कैप इन्फिनिटी से भी सूचित करते हैं। अतः हम लिख सकते हैं लैम्डा इन्फिनिटी बराबर लैम्डा कटायन प्लस लैम्डा एनायन, जहाँ लैम्डा कटायन धनायन का समतुल्य चालकता एवं लैम्डा एनायन ऋणायन की समतुल्य चालकता है। विद्युत विच्छेदन को हम इस प्रकार समझते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, उस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य डालते हैं, इसमें 2 रॉड रखते हैं, एक रॉड एनोड का काम करता है, दूसरा रॉड कैथोड का काम करता है। दोनों रॉड को हम तार द्वारा सेल से जोड़ देते हैं। जब घोल से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो यह घोल टूट जाता है, जिसे विद्युत विच्छेदन कहते हैं। यदि विद्युत अपघट्य NaCl हो तो Na प्लस और Cl माइनस में अयनीकृत हो जाता है। इसे समीकरण के रूप में इस प्रकार से हम लिखते हैं। कैथोड पर जब Na से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो सोडियम बनता है, जिसे अवकरण कहते हैं। एनोड पर क्लोरीन माइनस से इलेक्ट्रॉन अलग होता है, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल वैसा सेल
जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हो तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल को हम इस चित्र द्वारा समझते हैं। हम दो बीकर लेते हैं, एक बीकर में जिंक सल्फेट का घोल रखते हैं, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट का घोल रखते हैं। जिस बीकर में कॉपर सल्फेट का घोल रखते हैं उसमें जिंक का रॉड रखते हैं, एवं जिस बीकर में कॉपर सल्फेट का घोल रखते हैं उसमें कॉपर का रॉड रखते हैं। दोनों रॉड को एक तार द्वारा जोड़ देते हैं और दोनों विलयन को एक साल्ट ब्रिज लवण सेतु से जोड़ देते हैं। साल्ट ब्रिज एक यू आकार की नली होता है जिसमें लवण भरा हुआ रहता है। इसका रासायनिक प्रतिक्रिया सेल प्रतिक्रिया इस प्रकार होता है। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, एरो मार्क जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। एनोड पर जिंक से इलेक्ट्रॉन अलग होता है, इस घटना को ऑक्सीकरण कहते हैं। कैथोड पर कॉपर प्लस प्लस से इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, इस घटना को अवकरण कहते हैं। एनोड एवं कैथोड पर ऑक्सीकरण एवं अवकरण के फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और यहाँ जमा होता है। क्यों? ऑक्सीकरण एवं अवकरण के फलस्वरूप, जिसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब समझते हैं सेल क्या है। कोई भी सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब एक सेल हो तो उसे सेल कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी भी कहते हैं। सेल के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अंग्रेजी में प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल क्या है? वैसा सेल जिसे पुनः चार्ज नहीं कर सकते हो, अर्थात रिचार्ज नहीं कर सकते हो, उसे हम प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे ड्राई सेल, जो सेल हम टॉर्च में या रेडियो में लगाते हैं, वह प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल को फिगर द्वारा हम समझते हैं। हम एक बर्तन लेते हैं, वह जिंक का होता है। इसमें एक रॉड डालते हैं जो कि ग्रेफाइट का होता है। ग्रेफाइट के रॉड के चारों ओर एक लेप लगा रहता है जो मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन का रहता है। इसके बाद एक दूसरा लेयर जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन रहता है। जिंक कंटेनर जो होता है वह नेगेटिव पोल होता है और ग्रेफाइट का रॉड पॉजिटिव पोल होता है। ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर एक मेटल का कैप लगा देते हैं, जिसका हम रासायनिक समीकरण सेल प्रतिक्रिया इस तरह से समझते हैं। सेल प्रतिक्रिया में हम देखते हैं कि एनोड पर जिंक से दो इलेक्ट्रॉन अलग होता है, इस घटना को ऑक्सीकरण कहते हैं। कैथोड पर Mn मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम क्लोराइड से जुड़ता है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो अमोनियम ट्राई ऑक्साइड और अमोनिया एवं जल बनाता है। द्वितीयक सेल क्या है? वैसा सेल जिसे हम रिचार्ज कर सकते हो, पुनः आवेशित कर सकते हो, उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। द्वितीयक सेल का उदाहरण है लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज को हम इस तरह से समझते हैं। यहाँ पर दो तरह का, एक लेड का और दूसरा लेड ऑक्साइड का क्षार है और उसको श्रेणी क्रम में एक गैप करके अल्टरनेट करके हम जोड़ देते हैं। यहाँ पर एनोड है, यहाँ पर कैथोड है। इसका रासायनिक समीकरण इस तरह से है। जब बैटरी उपयोग में होता है तो निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती है। एनोड पर कौन सा घटना घटता है? तो लेड एस का मतलब सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और सल्फेट का एक्वस अवस्था में है। वह दोनों प्रतिक्रिया करके लेड सल्फेट बनाता है। दो इलेक्ट्रॉन यहाँ अलग होता है। इलेक्ट्रॉन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है। कैथोड पर लेड ऑक्साइड और सल्फेट और हाइड्रोजन और दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ता है, जहाँ पर लेड सल्फेट और
2 जल बनता है। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो सेल प्रतिक्रिया इस प्रकार होता है। लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 सल्फेट आयन एरोमार्क 2 PbSO4 लेड सल्फेट एवं जल। और जब बैटरी का पुनर्चार्जिंग होता है तो उसका दूसरा रिएक्शन होता है जो इस प्रकार है। एनोड पर लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो लेड और सल्फेट आयन बनता है। कैथोड पर लेड सल्फेट प्लस जल जुड़ता है तो लेड ऑक्साइड सल्फेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों समीकरण को जोड़ते हैं तो 2 लेड सल्फेट 2 जल एरोमार्क Pb लेड ऑक्साइड हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन बनता है। इस तरह से दोनों समीकरण को हम याद कर लेंगे लेड स्टोरेज सेल के लिए। ईंधन सेल होता है। ईंधन सेल क्या है? तो वैसा सेल जिसमें फ्यूल दहन के फलस्वरूप ईंधन का दहन हो और उसके फलस्वरूप विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसे हम ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन सेल में H2 कार्बन मोनोऑक्साइड CH4 आदि को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। ईंधन सेल को इस प्रकार हम समझते हैं। हम एक बर्तन लेते हैं, इसमें 2 छिद्र रहता है, एक तरफ से हाइड्रोजन दूसरी तरफ से ऑक्सीजन जाता है। यह 2 अलग अलग पार्ट होता है। एक पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है जो एनोड का काम करता है, दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है जो कैथोड का काम करता है। बीच वाले भाग में कॉन्क NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भरते हैं, इसके ऊपरी भाग में जल भरते हैं। तो इसका सेल प्रतिक्रिया इस प्रकार होता है। एनोड पर हाइड्रोजन H2 प्लस OH माइनस आयन एरोमार्क 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर ऑक्सीजन प्लस 2H2O प्लस 4 आयन एरोमार्क 4OH माइनस आयन। दोनों प्रतिक्रिया को जोड़ते हैं तो 2H2 प्लस O2 एरोमार्क 2H2O आता है। अब समझते हैं फैराडे का नियम। 1832-33 ईस्वी में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत विच्छेदन के बारे में 2 नियम दिया। पहला नियम, किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के सीधा समानुपाती होता है। फैराडे के प्रथम विद्युत विच्छेदन नियम को इस प्रकार से समझते हैं। यदि इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा W है, उसमें Q विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, तो परिभाषा अनुसार W समानुपाती Q। यदि C एम्पियर विद्युत धारा T समय तक प्रवाहित होता हो तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं W समानुपाती CT, Q बराबर CT। समानुपाती को जब हम बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। अब हम इसको दूसरा रूप में देखते हैं। W बराबर E/FCT भी लिखते हैं। एक फार्मूला यहाँ पर यह तैयार हो जाता है। एक दूसरा फार्मूला इससे यह भी बनेगा। Z बराबर समतुल्य भार बटे फैराडे होता है। W बराबर A/NFCT, क्योंकि E बराबर समतुल्य भार बराबर उसका परमाणु भार बटे संयोजकता होता है। इससे हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। यहाँ W इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, A परमाणु भार है, C प्रवाहित विद्युत धारा है, T जितना समय तक विद्युत धारा प्रवाहित हुआ वह हो गया, N पदार्थ की संयोजकता है, फैराडे 96,500 कूलम होता है।
विद्युत विच्छेदन का दूसरा नियम, यदि कई सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है और उससे समान विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होता है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के दूसरा नियम में देखते हैं कि उसके इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा W1, W2, W3 आदि है एवं उसका समतुल्य भार E1, E2, E3 आदि है। तो परिभाषा अनुसार परिभाषा क्या कहता है? इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा उसके समतुल्य भार के समानुपाती होता है। तो W1 समानुपाती E1, इसे हम लिख सकते हैं W1 बराबर एक कांस्टेंट लगा देते हैं तो W1 बटा E1 बराबर के। अब हम देखते हैं अगला W2 समानुपाती E2 हो सकता है। ठीक उसी तरह से W2 बराबर एक कांस्टेंट लगाएंगे समानुपाती को बराबर में बदलने के लिए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं W2 बटा E2 बराबर के। समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 इतना बराबर के इतना बराबर के, इसका मतलब क्या हो गया? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड W1 बटा E1 बराबर W2 बटा E2। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। प्रथम नियम के अनुसार W बराबर ZCT, तो हम W1 बराबर Z1CT लिखते हैं। CT चूँकि समान विद्युत धारा है तो दोनों में CT ही लिख देंगे। W2 बराबर Z2CT। अब W1 का मान यहाँ से रखने पर, W2 का मान यहाँ से रखने पर क्या हो जाएगा? Z1CT अब बटे Z2CT। W1 के जगह पर इसको रखे हैं, W2 के जगह पर इसको रखे हैं। E1 अब बटा E2। अब ऐसे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2। तो दूसरा नियम से यह समीकरण निकला और एक दूसरा समीकरण यह निकला। W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। Z1 बटे Z2 बराबर E1 बटे E2। इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना है, अर्थात इतना बराबर इतना हो सकता है। तो एक नया समीकरण यह भी हो सकता है W1 बटे W2 बराबर Z1 बटा Z2। इस तीनों फार्मूला पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। टॉप केमिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।